माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलने के कुछ तरीके को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इंग्लिश बोलना है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश बोलने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है हमने यहाँ पर कि टेक इट स्टेप बाय स्टेप, लर्न अ फ्यू इम्पोर्टेंट फ्रेजेस एट फर्स्ट and learn how to pronounce them well. When you are confident with these, you can choose a few more to practice. Start with simple phrases first, then go on to more complicated ones. मतलब क्या है इसका कि सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस को, मतलब छोटे छोटे वाक्यों को आप रटिए, याद कीजिए, उनको अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए, अच्छे से बोलिए। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, इससे आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाए, तो आप कुछ उनमें से कुछ को अपने प्रैक्टिस में लाइए और छोटे छोटे साधारण से फ्रेजेस को बोलना शुरू कीजिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे और कठिन वाक्यों की तरफ बढ़ते जाइए। उदाहरण के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लर्न की फ्रेजेस फॉर सेइंग हेलो एंड ग्रीटिंग समवन। मतलब उदाहरण के लिए सीखिए, फ्रेज को सीखिए, ये कहने के लिए, हेलो कहने के लिए, किसी का स्वागत करने के लिए, जैसे हाय, हाउ आर यू, फाइन, थैंक्स, एंड यू। अब देखिए छोटा सा एकदम वाक्य, हाय, हाउ आर यू। अब उदाहरण हमें उत्तर में क्या मिला, फाइन, थैंक्स, एंड यू। और एग्जाम्पल फ्रेजेस टू आस्क डायरेक्शंस, या एक सिंपल सा कोई फ्रेज किसी डायरेक्शन को पूछने के लिए ले सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई एम लुकिंग फॉर। अब रुदौली रोड, बेलसर रोड, कोई भी चीज़, कोई भी रास्ते को हम पूछ सकते हैं। देखिए छोटा सा वाक्य हमने याद किया, उसको बोल दिया। अब इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही इंक्रीज होगा। ओके, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लुकिंग फॉर रुदौली रोड। और सिंपल फ्रेज टू ऑर्डर फूड इन अ रेस्टोरेंट, या किसी रेस्टोरेंट में साधारण सी फूड को, खाना को ऑर्डर देने के लिए, आई लाइक द। अब आई वुड लाइक द, क्या चीज़ चाहिए आपको, फिश एंड चिप्स। इस तरीके से जो भी आपको ऑर्डर कराना है उसको बोल दीजिए, आई वुड लाइक द फिश एंड चिप्स प्लीज़। अब देखिए दूसरा दूसरा क्या हेडिंग है आपके लिए कि डोंट से टू मच। मतलब बहुत ज़्यादा मत कहो। यू डोंट नीड टू स्पीक अ लॉट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन मैनी सिचुएशंस सच एज ट्रैवलिंग अराउंड, शॉपिंग, फोनिंग, एट्सेट्रा। You don't have the time to have a long conversation. Concentrate on communicating the essential part of your message until you start feeling more confident. मतलब आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को से बोलने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू स्पीक लॉट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। मतलब स्वयं को बताने के लिए बहुत ज़्यादा आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। कई दशाओं में, जैसे कि ट्रैवलिंग के दौरान, शॉपिंग के दौरान, फ़ोन करने के दौरान, यू डोंट हैव द टाइम टू हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन। आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है लंबी बातचीत करने का। कंसंट्रेट ऑन कम्युनिकेटिंग द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर मैसेज until you start feeling more confident। मतलब कंसंट्रेट हो जाइए, आप एकाग्रचित्त हो जाइए बात करते समय, महत्वपूर्ण अपने संदेश के महत्वपूर्ण हिस्से को, जब तक कि आप स्वयं में कॉन्फिडेंट महसूस ना हों, ठीक है। अपने आप जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास ना आ जाए, सबसे पहले आप छोटे छोटे वाक्यों को बोलिए धीरे धीरे, है ना। अपने आप को बहुत ज़्यादा ये नहीं कि अभी आपने शुरू किया है और खूब ज़्यादा बोल रहे हैं सबसे, तो गलत जब बोली निकलेगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को सीखते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने सेंटेंसेस बढ़ाते जाइए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्या है ये? दिस इज प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट एंड द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम। When you practice important phrases, they become natural and easy for you. If you aren't in an English speaking country,
You can go to conversation clubs and go online via a Google Plus Hangout. For example, the Speak English ebook has a list of places where you can chat for free online. मतलब क्या है इसका कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मतलब अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। यह संभवतः, दिस इज़ प्रोबेबली, मतलब यह संभवतः है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, सबसे महत्वपूर्ण टिप है आपके लिए। सब द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे द बेटर यू गेट, उतना ही ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे। एंड द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम, और उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट भी होंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। व्हेन यू प्रैक्टिस व्हेन यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, जब आप महत्वपूर्ण वाक्यांशों की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो मैं आप लोगों को वाक्यांश देता हूँ छोटे छोटे वाक्य, उन्हीं वाक्यों आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दे बिकम नेचुरल एंड ईजी फॉर यू। तो वही जो आपको वाक्यांश, हम छोटे छोटे वाक्य हम आपको दे रहे हैं, तो वही आपको बोलने में बहुत ही ईजी महसूस होगा, सरल लगेगा। इफ़ यू आरंट इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, मतलब अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग वाले देश में नहीं हैं तो यू कैन गो टू कन्वर्सेशन क्लब्स, तो आप किसी कन्वर्सेशन क्लब में जाइए, मतलब आप किसी दोस्तों के बीच में जाइए, बात कीजिए। और गो ऑनलाइन वाया गूगल प्लस हैंग आउट फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब ऑनलाइन गूगल प्लस है, हैंग आउट है, इन सब से आप बात करिए ऑनलाइन बात कीजिए। द स्पीक इंग्लिश ई बुक हैज़ अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस where you can chat for free online। और स्पीक इंग्लिश में मतलब आप एक ई बुक मतलब आता है, ई बुक का मतलब होता है इंटरनेट में बुक्स, मतलब उसमें उसमें जो लिस्ट भी होती है कि आप उन इंग्लिश वाले स्थानों पर आप फ्री कैसे बात कर सकते हैं, किससे किससे बात कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट से पे आप जाइए, आपको कम्युनिकेशन वाले बहुत से ऐप्स मिलेंगे, वहाँ से आप इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से बात कीजिए। कीप इट, दूसरा है इसके बाद, कीप इट सिंपल। यू डोंट नीड कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर। इफ़ योर sentences are short and grammatically simple, you are less likely to make mistakes and confuse the person you are talking to। मतलब आप सरलता से उसको लीजिए। यू डोंट नीड कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर, आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन ग्रामर नहीं उठाना है, या किसी वाक्य को के स्ट्रक्चर को नहीं उठाना, मतलब बहुत टफ वाक्य के स्ट्रक्चर को नहीं उठाना है। देखिए जो हम लोग बोलते हैं बहुत ही साधारण सी इंग्लिश ही बोलते हैं, सेंटेंस बहुत ही साधारण होते हैं। इफ़ योर सेंटेंसेस आर शॉर्ट, अगर आपके सेंटेंस छोटे होंगे, ग्रामेटिकली सिंपल और ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही साधारण से होंगे, तो यू आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, तो आप निश्चित रूप से ये संभावना होगी कि आप कम गलती करेंगे। और कन्फ्यूज़ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, या जिससे आप बात कर रहे हैं उसको, उससे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। और सेंटेंस मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर टिप क्या है आपका, रिमेंबर द SVOMPT वर्ड ऑर्डर रूल। ये SVOMPT वर्ड ऑर्डर रूल क्या है, ये है सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर मैनर है, फिर प्लेस है, फिर टाइम है। मतलब ये आपका क्या है, SVOMPT, ये रूल आप हमेशा अपने सेंटेंस में अप्लाई कीजिए, ठीक है। कि किसके बाद क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन कुछ और भी होते हैं, जैसे मैनर भी है, प्लेस है, टाइम है, ये सब उसी के बाद हम क्रम से रखते चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सब्जेक्ट आई हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, वॉकिंग ऑब्जेक्ट हो गया, फास्ट मैनर हो गया, इन द फॉरेस्ट प्लेस हो गया, इन विंटर मतलब टाइम हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, सेंटेंस को ऑर्डर में बोलिए, क्रम से बोलिए। रिमेंबर, not every sentence has all 6 components and you can omit manner, place and time and still have correct sentence structure। देखिए सब सारे सेंटेंस इतने बड़े नहीं होते हैं, सब में इतना नहीं होता, जैसे आई गो टू मार्केट, या आई रीड अ बुक, आई प्लक फ्लावर। अब देखिए आई प्लक फ्लावर में सिर्फ 3 ही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसके आगे का मैनर, प्लेस, टाइम ये सब मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप लगाइए, तो जहाँ तक हो वहीं तक बोलिए। कहीं कि मैं जाता हूँ, आई गो,
तो वह सब्जेक्ट और वर्ब ही है। तो जहाँ तक हो वही, लेकिन शुरू से हम उसके स्ट्रक्चर को ध्यान दे कर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूज़ एवरी वे यू कैन टू कम्युनिकेट, हर तरीके से आप हर एक रास्ता प्रयोग कीजिए जहाँ जैसे कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। व्हेन यू नीड टू कम्युनिकेट अ मैसेज, अगर आपको कोई संदेश को बोलना है, बताने की आवश्यकता है, तो यू विल फाइंड द वे टू डू इट। तो आपके पास ये तरीका है ऐसा करने का। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ gesture to help you explain to another person. If you are in a train and feel hot, you could say, can I open the window? The gesture towards the window. If you can't remember the word the window for window मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ वर्ड्स को भूल जाते हैं बोलते समय, तो हम क्या करते हैं, गेस्चर का प्रयोग करते हैं, मतलब इशारा करते हैं। जैसे अरे भाई उसको खोल दीजिए, तो उसको मान लीजिए हम खिड़की खिड़की को कहना है, तो खिड़की को और इशारा करके हम खिड़की ना कह के हम कह सकते हैं उसको भैया खोल दीजिए। वो क्या कहते हैं उसको, अरे मुझे वहाँ जाना है जहाँ लोगों का इलाज होता है। मतलब इस तरीके से हम गेस्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे तो उदाहरण के लिए जैसे यू कैन गेस्चर टू हेल्प यू एक्सप्लेन अनदर पर्सन, दूसरे वाले व्यक्ति को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने गेस्चर का प्रयोग करके, विस्तार बता सकते हैं। इफ़ यू आर जैसे आप ट्रेन में हैं, आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो आप कह सकते हैं कैन आई ओपन द, मतलब क्या मैं खोल सकता हूँ, क्या खोल सकता हूँ, एंड गेस्चर टुवर्ड्स द विंडो, आप विंडो की तरफ आप इशारा कीजिए। इफ़ यू कांट रिमेंबर, अगर आपको वो शब्द याद नहीं है, विंडो शब्द याद नहीं है। अगला क्या है, लिसन एंड वॉच। A great way to improve your confidence is to watch the other people speak English. What phrases do they use? आपको क्या एक सबसे अच्छा तरीका अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने का, कि आप जो इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है उसको देखिए। व्हाट फ्रेजेस डू दे स्पीक, वो किस प्रकार के फ्रेज, छोटे छोटे वाक्यों को किस प्रकार से बोल रहा है। व्हाट गेस्चर्स डू दे यूज़, कैसे वो गेस्चर कर रहा है, किस प्रकार से वो इशारे कर रहा है, किस प्रकार से वो उसके हाथ चल रहे हैं। हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को कैसे प्रत्युत्तर दे रहे हैं। परहैप्स दे यूज स्पेशल phrases or particular intonation. Observing how other people communicate is a great way to extend your own library of useful phrases for different situations. If you don't live in an English speaking country, check out film and TV और ट्रेलर्स ऑन यूट्यूब फॉर एग्जाम्पल्स। मतलब क्या है इसका, कि आपको क्या करना है, कि जो बात कर रहे लोग हैं उनको आप अच्छे से देखिए, कौन कौन से फ्रेजेस कौन से छोटे वाक्यों को बोल रहे हैं, कैसे वो अब इशारे कर रहे हैं बोलते समय, हाथों कैसे चला रहे हैं, और उनको ध्यान से देखिए। और कि मतलब कि किस प्रकार से वो जो एक दूसरे से बात करते समय मतलब किस प्रकार से बात कर रहे हैं। और आपके जो स्वयं के लाइब्रेरी है ना, यूज़फुल फ्रेजेस डिफरेंट सिचुएशन, मतलब क्या है कि बहुत ही लाभदायक फ्रेज जो आपके हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद कीजिए, है ना। अलग अलग दशाओं के छोटे वाक्यों को आप याद कीजिए, जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं वही वैसे ही वाक्य आप भी याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं रह रहे हैं, तो चेक आउट फिल्म्स, आप फिल्म देखिए, टीवी देखिए, या ट्रेलर्स देखिए यूट्यूब पर एग्जाम्पल के रूप में। मतलब जिससे आपको जो है कुछ नहीं, अब किसी इंग्लिश मैन से आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ बहुत सी इंग्लिश में फिल्म्स पड़ी हुई हैं, ड्रामास पड़े हुए हैं, उसको सुनिए, जितना सुनेंगे उतना ही आएगा जल्दी, ठीक है। रिकॉर्ड योर सेल्फ, यूज योर फोन टू रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग फ्रेजेस ऑफ वर्ड्स। व्हेन यू लिसन बैक टू योर सेल्फ, हाउ डू यू साउंड, डोंट बी टू क्रिटिकल अबाउट योर एसेंट, मतलब एक्सेंट। अपने फ़ोन का प्रयोग कीजिए, अपनी बोली को, जिससे आप बोल रहे हैं, आप अपने बोली को रिकॉर्ड कीजिए अपने फ़ोन पर, कि आप किस प्रकार से बोल रहे हैं।
जब आप इसे इसे वापस सुनते हैं कि ये किस प्रकार से साउंड देता है, कैसी आवाज़ देती है, तब आपको एहसास होगा, ठीक है, कि आप कैसा एक्सेंट कर रहे हैं, कैसी बोली आप निकाल रहे हैं मुंह से। इट डजेंट मैटर इफ़ यू साउंड लाइक अ नॉन नेटिव स्पीकर। मतलब इसमें ऐसा कोई मामला नहीं कि आप सोचें कि भैया हम अंग्रेज की तरह तो बोल नहीं पा रहे हैं तो हम ना बोलें। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश की इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक क्लियरली। लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी आप बोलें स्पष्ट रूप से बोलें। अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ हेल्प्स यू बिकम मोर अवेयर ऑफ हाउ यू स्पीक इंग्लिश एंड यू विल बिगिन to understand which English sounds are most difficult for you. Then, with a little practice, you can soon get better at saying these difficult sounds. मतलब अपने आप को रिकॉर्ड जो आप करते हैं, इससे क्या होता है कि आप अपने इस जो अपने आप से अवेयर हो जाते हैं, जान जाते हैं कि मैं किस प्रकार से इंग्लिश बोलता हूँ। इसमें आपकी मदद करेगा वो, आपकी भाषा आपको सुनवाएगा। इससे आप समझ सकते हैं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे हमें सुधार करना है। एंड यू विल बिगन टू अंडरस्टैंड, और आप ये शुरू कर देते हैं समझना, विच इंग्लिश साउंड्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर यू, कि इंग्लिश में कौन सा साउंड ऐसा है जिसको आपको बहुत ही परेशानी होती है बोलने में। देन विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू कैन सून गेट बेटर एट सेइंग दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जिससे आपको जो ये कठिन कठिन शब्द जो आप नहीं बोल पा रहे थे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद वो सारे वर्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, डोंट स्पीक टू फास्ट। बहुत तेज बोलने की कोशिश मत कीजिए। इफ़ यू आर नर्वस आई एम्ब्रेस्ड यू माइट स्पीक टू फास्ट। इससे बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसका मतलब वो खुद नहीं समझ पाते हैं, दूसरे वालों को भी समझने में दिक्कत होती है। इसलिए आराम से बोलिए, ठीक है, धीरे धीरे बोलिए। यू माइट स्पीक टू फास्ट मतलब जब आप नर्वस होते हैं, एम्ब्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप बहुत तेज़ बोलने लगते हैं। आर टू क्वाइटली, या बहुत शांति से बहुत धीरे बोलते हैं, शांतिपूर्वक। इट्स नॉर्मल टू फील वरीड स्पेशली इन अ न्यू सिचुएशन, बट कंसंट्रेट ऑन दोज फ्यू फ्रेजेस एंड try to speak at normal speed and volume. When you see the other person responding naturally to you, you will know that what you say is good in good English. मतलब है कि बहुत ही फास्ट ना बोलिए, ये नॉर्मल है। जब आप दुख का एहसास करना ये नॉर्मल है, विशेष रूप से नए नए सिचुएशंस में, दशाओं में। लेकिन अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, जब कुछ फ्रेजेस को आप याद किए हैं, एकाग्र चित्त कीजिए बोलने के लिए, और नॉर्मल स्पीड में बोलिए, ठीक है। नॉर्मल स्पीड, बहुत तेज़ ना हो, बहुत तेज़ आवाज़ भी ना हो, है ना, और गति भी बहुत तेज़ ना हो। इस प्रकार से आप बोलिए, ठीक है। व्हेन यू सी द अदर पर्सन रिस्पॉन्डिंग नेचुरली टू यू, जब आप देखते हैं कि दूसरा आदमी आपसे बहुत ही नेचुरली, स्वाभाविक रूप से बोल रहा है, तो यू विल नो, आप भी जानेंगे, व्हाट यू सी इन गुड इंग्लिश, कि आप अच्छी इंग्लिश में क्या उसे कह रहे हैं। डोंट गिव अप, क्या है ये, देखिए, सम डेज इट्स ईजियर टू स्पीक इंग्लिश दैन अदर डेज। मतलब कुछ दिन ये सरल होता है बोलना इंग्लिश दूसरे दिन की अपेक्षा, ठीक है। समटाइम्स यू कैन फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यू नीड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। कभी कभी आप पाते हैं कि जो फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, ये बहुत किसी समस्या के बिना आप यू नीड विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम की इसकी आवश्यकता होती है आपको। बट अदर टाइम एवरी थिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको वही कुछ शब्द बहुत ही कठिन लगने लगते हैं। सम डेज यू नेवर सीम टू मेक मिस्टेक्स। कभी कभी आप बिल्कुल गलती ही नहीं करते हैं, एंड देन द नेक्स्ट डे इट्स ऑल रॉन्ग। तो दूसरे दिन क्या होता है, बार बार आप गलती कर रहे हैं। ऐसा होता है सबके साथ। ये कभी कभी खूब तेज बोल रहे हैं, कभी कभी दूसरे दिन बोली ही नहीं फूट रही है आपके मुंह से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है खूब गलती करते हैं, कभी कभी आपसे गलती ही नहीं होती है। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड दैट टुमारो इज़ अ डिफरेंट डे। और आपको यह महत्वपूर्ण चीज़ है आपको समझना कि जो अब कल है वो एक अलग दिन है, ठीक है। आज अलग दिन था है और कल अलग दिन होगा,
ठीक है, सब अलग अलग दिन है, ये समझ करके आपको बोलना ही नहीं समझना है कि कल भी ये गलती की है तो अब नहीं सुधार पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप बस लगे रहिए, ठीक है, छोड़िए ना प्रैक्टिस करना। कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। डोंट वरी टू मच अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा गलती करने से आप वरी ना होइए, चिंता ना करिए कि बहुत गलती हो रही है अब नहीं बोलेंगे। द हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, वे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, सुधारने में आपकी मदद करेंगे। अब देखिए थोड़ा और है, एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से हेल्प को स्वीकार कीजिए। नेटिव स्पीकर्स विल रियली करेक्ट योर ग्रामर, but they will probably correct your vocabulary and pronunciation. You can even ask, sorry, what do you call this in English? And people are usually very happy to help you. जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, नेटिव स्पीकर का मतलब होता है जिनके यहाँ इंग्लिश की बोली ही होती है, जो हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं, विल रियरली करेक्ट योर, मुश्किल से आपके ग्रामर को करेक्ट करते हैं, करेंगे। आप ग्रामर को नहीं सही करेंगे कि विल का यूज़ किया, शैल का यूज़ किया, डू का यूज़ किया, डिड का यूज़ किया, बट दे विल प्रॉबेबली करेक्ट योर वोकैबुलरी, लेकिन संभवतः वे आपके वोकैबुलरी, शब्दकोश और आपके प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करेंगे। यू कैन इवन आस्क, यहाँ तक कि आप तब पूछ भी सकते हैं उनसे, सॉरी, माफ़ कीजिए सर, और डू यू कॉल दिस इन इंग्लिश, इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप उनसे साधारणतः पूछे, भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो तुरंत आपको बताएगा। एंड पीपल आर यूजुअली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, तो इस प्रकार से लोग जो होंगे बहुत ही अच्छे से, खुशीपूर्वक आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे या करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमारी टिप्स थी, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। मतलब हमारा कहने का क्या है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जहाँ से जो पाएँ, आप इंग्लिश की रीडिंग खूब तेज़ शुरू कर दीजिए, जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट इंग्लिश की स्पीकिंग कीजिए, ठीक है। यूट्यूब और भी कहीं, मतलब जहाँ से आप कमेंट्री है जैसे क्रिकेट की, इंग्लिश में ही सुनिए। आप कस के, मतलब जो भी यूट्यूब में कुछ कार्टून्स आते हैं, छोटा भीम है ना, अर्जुन है, तो इस तरीके से इंग्लिश वाले उसमें कार्टून होते हैं, और धीरे धीरे इंग्लिश बोलते हैं। आप उसको कान में लीड लगा लिए, उसको सुनते रहिए, उसकी इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए। उधर रीडिंग कर रहे हैं, इधर कुछ फ्रेजेस जिससे हम आपको लिखवा रहे हैं, इन सब को भी आप याद करते चलिए। एक ही के भरोसे मत रहिए, चारों तरफ से आप इनको घेरते रहिए और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, और निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे कुछ दिन में, ठीक है। अपनी आवाज़ को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर सुनिए, जैसे आप बोलना शुरू कर रहे हैं आप रिकॉर्ड कीजिए कैसे हम बोल रहे हैं, फिर इसको सुनिए, ठीक है। दो सुनते रहिए बार बार, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम हम आपको नेक्स्ट टिप लेकर के आएंगे। धन्यवाद।